शहादत। क्या मामला हुआ है? आपके भाई को चोट लगी, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है जो सोशल मीडिया पर चल रही है इस वक्त। क्या था उस वीडियो में, क्या मामला है पूरा? हमारा छोटा भाई अपनी वाइफ की जो है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेने जा रहा था। हमारे दरवाजे के सामने बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी। कई दिन से दरवाज़ा बंद था, जिसको हमने बार बार कहा कि भाई हटा लो, लेकिन वो जैसे वो अपनी रिपोर्ट लेने जा रहा तो मोटरसाइकिल एक बंदे की गिर गई। जिनके शादी हुई थी तो वो उन्हीं के रिश्तेदारों का लड़का था, उसके ताऊ या चाचा का लड़का। वो पहलवानी करता है, बदमाश है। कौन है वो, क्या नाम है? इरशाद नाम है, लखीपुरा गली नंबर 18 का रहने वाला है। उसने उसको इतना मारा, बहुत ज़्यादा, जिसमें उसको गंभीर चोटें आई हैं, पैर की हड्डी टूटी हुई है। और उसने 2 लड़कों को इशारा करके भेजा कि जाओ अंदर से बुला के लाओ। जैसे ही वे वहाँ से आए, आने के बाद में लगभग 25-30 लड़के हैं जो वीडियो फुटेज में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मारा है। तो अभी पुलिस का क्या कहना है इसमें? पुलिस 4-5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, आश्वासन देती रहती है कि जी उठाएंगे, लेकिन कोई नहीं कुछ कर रहा। तो अब लड़के की हालत कैसी है? सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो इसमें पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई? अब से 2 दिन पहले एक फ़ोन आया था किलोबड़ी चौकी इंचार्ज साहब का। वो बोल रहे थे कि जी मैं एक को उठाकर लाया हूँ। और हमने मिलने की कोशिश करी इंचार्ज साहब से, मुलाकात हो नहीं पाई। इंचार्ज साहब कहते हैं कि जी हम देखेंगे। 5 दिन बाद, 4 दिन बाद उन्होंने एक को उठाया है। अभी बाकी जो है रोज़ कहीं ना कहीं उनका पकाई का काम है, शादी ब्याह में वो पकाई का काम करते हैं। कहीं ना कहीं पता लगता रहता है कि आज वहाँ रोटी लगा रहा है, आज वहाँ खाना बना रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा हमें इंसाफ कैसे मिले। मतलब कि पुलिस की पकड़ से काफी दूरी पे हैं। वैसे हाँ। वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, मगर पुलिस के हाँ, कहने के आसपास में ही बावजूद, घूमते रहते हैं, वो हमें दिखाई देते रहते हैं। मगर पुलिस को दिखाई नहीं दे रहे। आपको पता नहीं दिखाई जी दे क्या रहे है, हैं पर पुलिस को दिखाई नहीं दे रहे। हम जाते हैं इंचार्ज साहब के पास, इंचार्ज साहब कह देते हैं जी जाएंगे। 4 दिन बाद तो एक को उठाया, जबकि उसकी दुकान है वहीं पर 18 नंबर में मोटरसाइकिल की। रोज़ दुकान खुल रही थी, हम देख रहे थे, लेकिन 4 दिन बाद एक को उठाया है बस। अभी बाकी सब ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी का कुछ बाल बाका नहीं हुआ है। मतलब कि जो उठाया है वो उसमें शामिल था? हाँ बिल्कुल, सब शामिल था। तो क्या वीडियो उसको फुटेज जेल भेजा गया? पता नहीं जी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी तक आपको ये भी जानकारी नहीं मिली कि उसको जेल भेजा है, छोड़ दिया नहीं, गया? हमें नहीं जानकारी भाई। तो अगर आपकी कार्रवाई यहाँ से नहीं होती है तो अब आगे का आपका क्या अगला कदम क्या है? इंसाफ लेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएंगे। कितने लोग हैं मारने वाले? 4 भाई मैन थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस किस को बुलाया है। आवाज़ दे के, शादी में बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं किस किस को बुलाया। वीडियो फुटेज में कम से कम 20 लोग मार रहे हैं उसको। किस चीज़ से मारा है? डंडों से मारा है, नीचे गिरा के मारा है, गिर गया, बेहोश हो गया, जब भी बहुत मारा है। डॉक्टर कौन देख रहा था? इसकी देख रेख कौन से डॉक्टर की उसमें चली थी? अजय शर्मा, प्यारेलाल हॉस्पिटल में बैठते हैं। अजय शर्मा। अजय शर्मा। तो उन्होंने क्या बताया कि कितनी गंभीर चोट है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी दी? जब हमने भर्ती किया था तो उस टाइम बता रहे थे कि ये हड्डी टूटी हुई है। फिर एक्सरे हुआ, तो एक्सरे में 2 दिन बाद आया, उसमें जो है जी हड्डी ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसका इतना मोटा पैर हो गया सूज के, हम दर्द से वो रो रहा था, बार बार कह रहा था। अब हम कह रहे जी मैंने इसमें देख लो। उन्होंने ठीक है नॉर्मल है, ले जाओ घर ले जाओ। 3 दिन में हमारी छुट्टी कर दी। हमें नहीं पता, बाहर कराया हमने, बाहर उसमें आई हैं 3-4 हड्डियाँ टूटी हुई। जब छुट्टी कर दी, हम मना कर रहे जी हमारी छुट्टी मत करो, इसको दिक्कत है, परेशानी है, छुट्टी मत करो। दोबारा फिर प्यारे लाल में कराया। दोबारा फिर से हमने प्यारे लाल में कराया। छुट्टी होने के बाद में पहले एक्सरे कराया, फिर हमने सीटी कराया। सिटी में 3-4 जगह से हड्डी टूटी हुई आई है। प्यारे लाल के ही हॉस्पिटल अब कह रहे हैं जी मेडिकल ले जाओ, ऑपरेशन होगा। मतलब कि मैं आपके सवाल पे आता हूँ। जैसे कि अभी आपने बताया कि नॉर्मल बताया और छुट्टी कर दी। हाँ जी हाँ बिल्कुल। जब आप लेके गए थे तो सीधे प्यारे लाल लेके गए थे, सीधे वहाँ प्यारे नॉर्मल लाल- बता दिया। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद में आपने जो है एक्सरे कराया तो उसमें तो नॉर्मल आया, फिर आपने सीटी कराया तो उसमें 4 जगह से हड्डी टूटी हुई आई। हाँ दोनों रिपोर्टें जो हैं प्यारे लाल की ही बनी हुई है। हाँ जी, दोनों रिपोर्टें प्यारे लाल की ही हैं, बस एक उसमें जो है 2 दिन का फर्क है। पहले रिपोर्ट जो हमारी छुट्टी हुई तो हम 1 दिन तो लेकर आ गए, अगले दिन हमारा दिल गवाही नहीं दिया। भाई जो दर्द हो रहा था, उसके भाई कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है।
दोबारा हमने सोचा सिटी करा लें, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो सिटी में आया है, 3-4 जगह से हड्डियाँ टूटी हुई हैं। अभी डॉक्टर से आप मिले, क्या कहना है डॉक्टर का? डॉक्टर साहब ने तो कह दिया था ठीक ठीक है, ले जाओ घर ले जाओ, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चोट लगी है, दर्द तो होगा। उन्होंने तो ये कह के हमें भेज दिया बस। मतलब कि इसमें आप कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। हाँ, डॉक्टर साहब की लापरवाही है। एक ही जगह के सीटी है, एक ही जगह का एक्सरे है, तो जो है अस्पताल का जो स्टाफ है उसमें अस्पताल की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही आपको ये परेशानी हुई कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है, और फिर आपने जब सीटी कराया वहीं उसी जगह पे, हाँ जी, तो हड्डी टूटी हुई आई। 3-4 हड्डियाँ टूटी हुई हैं। एक्सरे में कोई हड्डी टूटी हुई नहीं आई। हमें हमारे पास नहीं है एक्सरा, हमें तो सिर्फ बताया गया है, ना हमें कोई एक्सरा दिया गया है, ना हमें कुछ वैसे दिया गया है, कोई कागज नहीं दिया गया है हमें कैसा भी। बस ये बता दिया है कि जी या तो पुलिस को मिलेगा या हमें मिलेगा। हमें कुछ नहीं दिखाया उन्होंने कि उसमें क्या था क्या नहीं था, हमें नहीं पता। आपको तो बता दिया कि नॉर्मल है, अब ठीक है, आप घर ले जाके छुट्टी हाँ करा जी, के हाँ। घर ले जा सकते हैं। जब हम घर लेके गए, वो पूरी रात दर्द से तड़पता रहा। अगले दिन तब हम सिटी के लिए लेकर गए, भाई इसका एक सिटी कराते हैं। सिटी में 3-4 जगह हड्डी टूटी हुई है। सिटी भी हमने इसीलिए प्यारे लाल में ही कराया। तो इसकी शिकायत आपने सीएमओ जो बैठते हैं मेरठ के, प्यारे लाल के सीएमओ हैं जो जिला मेरठ के हैं, क्या आपने उनसे शिकायत की इन डॉक्टरों की? अभी नहीं करी, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है हम सब जगह जाएंगे। क्या इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि पुलिस की लापरवाही है या डॉक्टरों की लापरवाही है? पुलिस की भी लापरवाही है और डॉक्टर की भी लापरवाही है। पुलिस आश्वासन देती रहती है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम आ जाते हैं जैसे इंचार्ज साहब कहते हैं सुन के आ जाते हैं। लेकिन इसमें मेन जो रोल है डॉक्टर साहब का है, डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी लापरवाही है। डॉक्टर साहब ने हमें कह दिया कि जी ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है, 3-4 हड्डियाँ टूटी हुई है। सिटी में आया है, क्लियर है, प्यारे लाल का ही है। और जो है, जो वह बदमाश है वो इरशाद उसका नाम है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि या तो उस पर किसी बड़े आला अधिकारी का हाथ है, या किसी नेता का हाथ है, किसी न किसी का उसका साथ है जो वो इतनी बदमाशी करता है, जिसको देखता है उसको मारता है, पीटता है। तो ये पहले भी इसने किसी के साथ ऐसी घटना बहुत लोगों के साथ घटना घटी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका किसी संगठन से या किसी नेता से या किसी बड़े आला अधिकारी से इसके कांटेक्ट हैं, जो ये सबको अपनी बदमाशी दिखाता है। बहुत परेशान है लोग इससे। कितने लोगों, कोई गैंग है इसका या कैसे? हाँ, गैंग है इनकी बहुत सारे लोगों की। अगर कोई भी इनके खिलाफ जाता है उसको पकड़ के कहीं भी पीट देते हैं। बस एक इंसान ये होता है कि जी मुझे मरने से डर लगता है, बहुत से लोग डर की वजह से नहीं करते। आज हम आए इंसाफ लेने आए, जो होगा इंसाफ होगा।
तो कॉल तो मतलब करते हैं और दुकान में के भाई अब ये तो एक नंबर दवाई उसी को दवाई करते हैं